अगर आपने घर में पपीता उगाना है, पपीते का पेड़ लगाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बाजार जाएंगे, पपीते के बीज लाएंगे, फिर उसको मिट्टी में डालेंगे और उसके ऊपर पानी, खाद वगैरह डाल के उसका ध्यान रखेंगे। तब कहीं जाके कुछ सालों में वो आपको फल देगा। तो क्या ये जो फल निकला है वो आपका प्रयास था कि पेड़ ने खुद ब खुद ही पेड़ में से फल निकाल लिया? जी हाँ, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज माइंडफुलनेस के एपिसोड 35 में हम ये बात को डिस्कस करेंगे। लेट अस पॉज टुगेदर टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपने आप को जो फल है उससे दूर रखें। जो हमारे करनी का फल है, पपीते का फल नहीं, जो हमारे करने का फल है उससे हम कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद फल की चिंता में बहुत सारे लोग एंग्शियस, एंजाइटी में बैठे हैं, चिंताग्रस्त हैं, स्ट्रेस में हैं। तो बात ये समझने की है कि किसी भी पावरफुल इंसान में, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, वो पेड़ में से फल नहीं निकाल सकता। ये तो पेड़ का ही काम है कि वो अपने आप, हमारा काम क्या है? सिर्फ बीज लगाना, उसकी देखभाल करना। उसके बाद फल का काम जो है वो पेड़ खुद ही कर लेता है। इसी प्रकार जिंदगी का भी है। हमारा काम है सिर्फ कॉज क्रिएट करना। जो इफेक्ट है वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ द कॉज आ ही जाएगा, क्योंकि कोई टीचर कुछ भी कर ले, वो खुद तो साइंटिस्ट नहीं बना सकती, वो तो सिर्फ पढ़ा सकती है। उसके बच्चे साइंटिस्ट बन जाएंगे ये कोई जरूरी नहीं। कोई बॉस अपने अंदर से किसी इंसान को ये नहीं बोल सकता कि तुम ये नया इनोवेशन कर लो, वो भी नहीं हो सकता, खुद होगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ना हम किसी से जबरदस्ती प्यार करवा सकते हैं, ना किसी से जबरदस्ती रिस्पेक्ट ले सकते हैं, सिर्फ कॉज क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ा सत्य यही है। लेकिन इस सत्य के दो आशय हैं, टू इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस ट्रूथ। क्या है वो दो आशय? पहला आशय, पहला इम्प्लीकेशन ये है कि जो भी हमें करना है उसकी जिम्मेवारी हमारी अपनी है, हमारी खुद की है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द राइट कॉज। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? कॉज क्रिएट करने में, कि हमें काम क्या करना है, कार्य क्या करना है, कर्म कैसे करने हैं, हमारा वो हमारा फोकस होना चाहिए। क्योंकि हमें ये खुद से सवाल करना है। अगर ये जो हमारे को रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो ये हम खुद से सवाल कर सकते हैं कि मैंने जो प्रयास करे हैं क्या वो संपूर्ण है, क्या वो पूरे हैं, इसलिए मुझे फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये तो हुआ पहला इम्प्लीकेशन। दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि क्योंकि रिजल्ट तो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने कॉज क्रिएट कर दिया। अब जो इसका फल है वो आपके प्रयास के अनुसार आपको मिल ही जाएगा। तो टेंशन नहीं करनी है, आप रिलैक्स कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू स्ट्रेस। लेकिन फिर ये गुड कॉज का जो बात है कि कॉज जो क्रिएट करना है, तो ये जो हमारा फोकस है जो हमेशा क्रिएशन ऑफ कॉज पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कॉज ही हमारे हाथ में है। We have to focus on creating the factors, but we cannot focus on the outcome, the result. And when we are away from the result, we can be more relaxed. तो ये सब कैसे होगा, इसके बारे में आप बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले चीज क्या करनी है? You have to talk about or think about or know about your own well-being. अपनी कुशलता के बारे में, अपने सेहत के बारे में, अपनी वेलबींग के बारे में आपको सोचना है। क्या चीज है जो आपको खुश रख सकती है, आपको अपने अंदर जो एक अच्छी भावना ला सकती है कि आप ठीक हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ,
वॉक को जाती हूँ, चांट करती हूँ, तो ये चीज मुझे बहुत खुशी देती है और ये एक रूटीन है, बहुत सालों का रूटीन है। तो यही मुझे एक तरह से मुझे एंकर है मेरी जिंदगी का, ये मुझे बहुत खुशी देती है। तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करें अपना एक रूटीन जो आपको खुशी देता है। फिर उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा एरिया है आपकी जिंदगी में जहां आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आपके मन मुताबिक। कोई आपका कार्य क्षेत्र है या रिलेशनशिप है या हेल्थ है जो आपको आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो वो एरिया आप अपना आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो उसके बाद आपने जब आपने ये एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद आप ये देखें कि क्या आप प्रयास जो कर रहे हैं वो रिजल्ट पाने के लिए वो पूरे हैं कि नहीं है। जैसे कि अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो क्या आपने अपने खाने में थोड़ा सा तब्दीली लाई, क्या आपने एक्सरसाइज शुरू करी कि नहीं करी। या अगर आप शादी के लिए उत्सुक हैं और आप शादी करना चाह रहे हैं तो क्या आपने किसी मैट्रिमोनी ऐप में अपने आप को रजिस्टर कराया कि नहीं। किसी रिश्ते के साथ आपके अनबन है तो क्या आप अपने अंदर थोड़ा बदलाव ला रहे हैं उस रिश्ते को मुताबिक करने के लिए या नहीं। तो ये जो कॉज हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे कर्म है, उनके बारे में हमें सोचना है कि हम ये जो कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। एक बार यहां तक बात हो गई, उसके बाद आपने अपने अंदर झांक के थोड़ा एक सत्य ढूंढना है कि ये क्या वाकई में ही आप ऐसा कर पा रहे हैं, क्या सच है। थोड़ा गहराई में जाना है कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी परिणाम के बारे में आप सोच रहे हैं कि वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। कि आप चाह तो रहे हैं कि आम आए लेकिन आप जो बीज बो रहे हैं वो करेले का है, तो आम कहां से आएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि आप रस्सी खींच रहे हैं खूब जोर लगा के, लेकिन नीचे तो बाल्टी ही नहीं है, तो पानी कहां से निकलेगा। तो कहीं आप गलत रस्सी तो नहीं खींच रहे हैं। तो आर यू क्रिएटिंग द राइट कॉज फॉर द राइट इफेक्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि कभी कभी जो भी रिजल्ट आ रहा है वो शायद हमारे लिए ही ठीक नहीं, इसीलिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। फिर थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि शायद बचपन में कोई घाव अधूरा रह गया। यू हैव सम सेल्फ डाउट ऑन योर सेल्फ। कोई एक पुरानी बात है जिसकी वजह से आप जो आज कॉज क्रिएट कर रहे हैं वो ठीक नहीं। तो लर्न टू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दिस। व्हेन यू लेट गो यू आर फ्री, एंड व्हेन यू आर फ्री यू आर रेडी टू क्रिएट अ फ्रेश कॉज फॉर द फ्रेश इफेक्ट। लेकिन नतीजा कुछ भी हो, सबक ले लेना चाहिए, सबक लेके जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। यही बहुत जरूरी इंसान को समझना है। फल की इच्छा में आप पेड़ की देखभाल करना ना भूल जाए, ये याद रखना चाहिए कि कहीं पपीता तो आपने खाना है और खाते बैठे और फिर उसको पानी देना ही भूल गए। तो दोस्तों, इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखने से हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। Being little mindful and we can be happy। खुश रहिए और अपने जीवन में एक उम्मीद बनाए रखिए। नमस्कार।